योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि एक बार जाके संविधान में देखें और अपना शपथ का रिकॉर्डिंग उठा के चेक करें। ऐसी बातें करके हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की और झगड़े कराने की कोशिश ना करें। हाल ही में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साल में 52 जुमा आते हैं और होली साल में एक बार, तो मुसलमानों को चाहिए कि जुमे की नमाज घर में अदा करें। इस बात को लेकर IM वॉइस डिजिटल न्यूज़ ने मशहूर और मारूफ शख्सियत सैयद शफीउल्लाह से बात की, तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। और होली को जो है सेलिब्रेट करने का मौका दे। देखिए योगी आदित्यनाथ जो कह रहे हैं ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे होलियां आई हैं। हज़ारों साल से भारत में हिंदू मुसलमान साथ साथ में ईद मनाते आ रहे हैं। कई मर्तबा होली के दिन रमज़ान या बकरीद भी आया है, उस टाइम पे भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई कभी भी। हज़ारों साल से ईद के दिन भी आया है, महावीर जयंती के दिन भी आया है, होली के दिन भी आया है, दशहरे के दिन भी आया है, कभी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। ये क्यों बीजेपी के आने के बाद तकलीफ़ शुरू हुई है, ये सवाल है। सारे भारत के 140 करोड़ जनता पूछती है योगी आदित्यनाथ से कि क्यों बीजेपी आने के बाद ये सवाल पैदा हो रहा है कि होली मनाने में भी तकलीफ़ हो रही है और जुम्मा पढ़ने में भी तकलीफ़ हो रही है। ये गलत बात है। ये सरकार चलाना, ये जैसे शपथ लिए हैं संविधान पर कि सबको यकसां देखूंगा, सबके राइट्स का ख्याल रखूंगा और सबके हुकूक का ख्याल रखूंगा, किसी एक धर्म का साथ नहीं दूंगा, सब धर्म को एक नज़र से देखूंगा, ये शपथ हर कोई लेता है, सारे शासक लेते हैं, CM योगी आदित्यनाथ भी लिए हैं। क्या एक योगी होने के बावजूद, एक धर्म गुरु होने के बावजूद CM होते ही वो अपना वादा भूल गए, अपना लिया हुआ शपथ भूल गए और वो शपथ के ख़िलाफ़ जा रहे हैं? वो कहते हैं कि जुम्मा बाद में पढ़ लो क्योंकि वो 52 मरतबा आता है और होली पहले मनाएंगे। ये सब गलत बात है। हम सब, सारे हिंदू, सारे मुसलमान, सारे क्रिश्चियन, सारे सिख, हम सब एक साथ में रहते आ रहे हैं। हमारी सबकी ईदें एक दूसरे को तकलीफ़ के बगैर हज़ारों साल से गुजारते आए हैं। सिर्फ बीजेपी आने के बाद ही होली नहीं शुरू हुई और बीजेपी योगी आदित्यनाथ और मोदी जी आने के बाद ही रमज़ान की ईद या जुम्मा की नमाज और होली नहीं शुरू हुई। ये मालूम होना चाहिए योगी आदित्यनाथ को, समझना चाहिए। ये भारत के लिए नुकसान पहुंचाने का स्टेटमेंट है क्योंकि हम हिंदू मुसलमान सब मिलकर हमारी ईदें गुजारते हैं, हमारे त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे को कभी तकलीफ़ नहीं देते। सब लोग जो नमाज़ पढ़ते हैं जुम्मा, वो योगी आदित्यनाथ कुछ तो पढ़े लिखे होते तो कुछ तो मालूम होता कि नमाज का एक फ़िक्सेड टाइम होता है। उस फ़िक्सेड टाइम जो उसमें जो आधा घंटा आगे पीछे रहता है उतना ही होता है, बाद में नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरी बात, उन्हें ये भी मालूम होना चाहिए कि जुम्मा की नमाज सब जाकर एक जगह मस्जिद में या मैदान में पढ़ना पड़ता है। घरों में पढ़ने से जुम्मा की नमाज नहीं होती। क्या हमारे भारत में जिन लोगों ने स्वतंत्र संग्राम में अपनी जानें कुर्बान कर दी और जब हमारे भारत के टुकड़े हो रहे थे, उस वक्त हम भारत के टुकड़े होने के ख़िलाफ़ हम आवाज़ उठा रहे थे और हम जमीयत उलमा हिंद ने भारत को टुकड़े होने से बचाने के लिए पूरी जानें कुर्बान कर दी और उसके ख़िलाफ़ लड़ा। और वो लोग यहाँ टिके जो लोग भारत को अलग टुकड़े बनाने के ख़िलाफ़ थे। क्या उन लोगों को जुम्मा पढ़ने का भी हक़ नहीं है योगी और मोदी के हुकूमत में, योगी और मोदी के सरकार में? ये बहुत गलत बात है। भारत जो है सेक्युलर देश है और हम सबका देश है, सारे हिंदुओं का, सारे मुसलमानों को, सारे क्रिश्चियनों का, सारे सिखों का, सारे पारसियों का, जितने लोग भारत में हैं, भारतवासी हैं, सबका देश है और सब लोग अपना अपना टैक्स अदा करते हैं, तब जाके सरकारें चलती हैं। हम सब के सब टैक्स अदा करते हैं। एक एक मुसलमान भी टैक्स अदा करता है और एक एक हिंदू भी टैक्स अदा करता है और उसके पैसे से ही, उन लोगों के पैसे से ही हुकूमत चलती है और सारी हुकूमत करने वाले शपथ लेते हैं संविधान पर। अब संविधान छोड़कर अगर हमारे CM योगी आदित्यनाथ बात कर रहे हैं तो उन्हें चाहिए कि एक बार जाके संविधान में देखें
और अपना शपथ का रिकॉर्डिंग उठा के चेक करें। ऐसी बातें करके हिंदू मुस्लिम के बीच में दरार डालने की और झगड़े कराने की कोशिश ना करें। बहुत झगड़े हो गए। क्यों सिर्फ बीजेपी की सरकारें हैं उन्हीं राज्यों में झगड़े हो रहे हैं, दूसरे राज्यों में नहीं हो रहे हैं? कर्नाटक में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं, केरला में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं, तेलंगाना और आंध्रा में कोई हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं, वेस्ट बंगाल में हिंदू मुस्लिम झगड़ा नहीं। क्यों बीजेपी के राज्यों में ही हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं? और हिंदू कहते हैं कि हिंदुइज़्म ख़तरे में है, मुसलमान कहते हैं कि हमें नमाज़ पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, और कोई पुलिस वाला रास्ते में आके मारता है। सिर्फ 5 मिनट या 2 मिनट बाहर नमाज़ होती है। बाहर इसलिए होती है कि मुसलमानों को जितनी जगह चाहिए मस्जिद के लिए वो हमारी सरकारें नहीं दी हैं। सरकार का फ़र्ज़ है, सरकार का ये ड्यूटी बनती है कि सारे धर्म वालों को उनके धर्म के लिए जो जगह चाहिए, क़ब्रिस्तान के लिए, मस्जिद के लिए, मंदिर के लिए, गुरुद्वारा के लिए और चर्च के लिए, वो हुकूमत दे, सरकार दे। वो नहीं दे रहे हैं। जितनी मस्जिद है उससे लोग बढ़ गए तो 2 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट बाहर नमाज़ पढ़नी पड़ती है सब एक साथ में। उसके लिए आड़े किया जा रहा है जुमा को, ये गलत बात है। दूसरी बात यह है कि हमारे हिंदू भ्रातृ कभी भी हमारे ऊपर होली में हमारे ऊपर रंग नहीं फेंके, और वो सब समझते हैं कि हम होली में रंग ऊपर नहीं डालते। हम रमज़ान में सब मिलकर खाते हैं, और बकरीद में भी हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर खाना खाते हैं और ईद मनाते हैं। और होली और दूसरे ईदों में हम उनको कंग्रेचुलेट करते हैं और वो भी खुशी से ईद मनाते हैं। कोई दूसरों पर रंग फेंकने का काम नहीं करता। इसके बावजूद योगी सरकार और योगी सरकार के कारिंदे और ये कहते हैं कि उनको उस वक्त पर मुसलमान अलग नमाज़ पढ़ लेना चाहिए घरों में। ये संविधान के ख़िलाफ़ है, संविधान के विरुद्ध है, और इस तरह संविधान को छोड़कर बात करने वाले देश के सही नागरिक और देश प्रेम करने वाले नहीं होते। योगी आदित्यनाथ को और उनके सरकारी कारिंदों को चाहिए कि वो हमारे देश में जो संविधान है उसके मुताबिक सब कानून पर चलकर सबको अपने अपने धर्म पर चलने की पूरी आज़ादी जो हमारा संविधान देता है उसके मुताबिक काम करें। इस तरह धर्मों के बीच में, धर्म के मानने वालों के बीच में दरार डालना, दुश्मनी डालना अच्छी बात नहीं है, हमारे देश के लिए अच्छा नहीं है। और देश को बाहर के लोग विश्वगुरु मानना है तो हमें चाहिए कि हम देश को बहुत आगे ले जाएं। हम सब हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, ईसाई और हमारे सिख ब्रादरान सब मिलकर हम देश को आगे बढ़ाना चाहिए। हम अलग अलग होकर देश को टुकड़े नहीं कर सकते। इसलिए मेरी विनती है कि योगी आदित्यनाथ जी से कि जो हज़ारों साल से होली और जुम्मा और रमज़ान, बकरीद सब जो हम मनाते आ रहे हैं उसी तरह आज़ादी से सबको मनाने का मौका दें, और इस तरह दूसरों पर रोक लगाने की कोशिश ना करें। धन्यवाद।